जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, भगवान के परम भक्त रसखान जी कहते हैं कि बैन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सोसानी। और हाथ वही उन गात सरे, आरु पाए वही जो वही अनुजानी। जान वही उन प्राण के संग, जान वही उन प्राण के संग। ओ मान वही जो करे मन मानी, ओ त्यों रस खानी वही रस खानी। जू है रस खानी सु है रस खानी, त्यों रस खानी वही रस खानी। जू है रस खानी सु है रस खानी। तो सज्जनों, कह रहे हैं रसखान जी महाराज कि वाणी तो वही है जो प्रभु का गुणानुवाद करे, और कान तो वही है जो भगवान के गुण लिया तत्व को सुने। बैन वही उनको गुण गाए, और कान वही उन बैन सुसानी। हाथ तो वही है जो भगवान और ब्राह्मणों के आगे, गुरु के आगे झुक जाए, जुड़ जाए। तो सज्जनों, और जान वही उन प्राण के संग। जीव तो वही है जो उन प्राणनाथ के साथ रहे। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन मानी। मतलब प्रभु की प्राप्ति के पथ पर जीव मनमानी करे कि बस मुझे तो राम चाहिए, अगर कोई बाधा आती है तो उसे हम हटा देंगे बिल्कुल। क्यों? जाके प्रिय न राम बय देही, जाके प्रिय न राम बय। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम बय देही, जाके। तो जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मनमानी। यानी जो भगवान के पथ पर चलने के लिए जिद करे, किसी का कहना ना माने। संसार में यदि हम कोई पाप करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, तो उसके लिए तो हम सबका कहना मानिए। अगर हमारे बड़े बूढ़े हमको समझाते हैं तो हमें मान लेना चाहिए, परंतु प्रभु की प्राप्ति में कोई नहीं। अपने कल्याण के लिए जीव को सारे संसार को त्याग देना चाहिए। यही विदुर नीति है सज्जनों।
अपने कल्याण, क्योंकि मूल में अपना ही कल्याण है सज्जनों। जो अपना कल्याण कर सकता है वो दूसरे का भी कल्याण कर सकता है, और जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो क्या दूसरे का कल्याण करेगा सज्जनों। इसलिए अब जब ये भाव बना तो रसखान जी कहते हैं कि त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खान सो है रस खानी। यानी जो रस खान है और जो रस की खानी है, यानी रसखान माने रसखान और रस की खानी माने परमात्मा। तो जीव जो है भगवान से जुड़ गया, एक हो गया, तो हुआ क्या कि त्यों रस खान वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। यानी रस खान अब रस की खानी हो गया। परमात्मा रसायन है, जीव उस धारा की ओर चले, वह एक प्रेम की धारा है, वह एक ज्ञान की धारा है। तो उस ज्ञान की धारा के साथ में, उस प्रेम की धारा के साथ में जीव जुड़ जाए, वो भाव रूप है। हाँ, वो भाव ऐसा है, परमात्मा भाव रूप है, परंतु वो जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, अपने रूप को प्रकट कर लेते हैं। वह सर्व समर्थ हैं सज्जनों। भगवान के बारे में श्री गोसाई जी ने लिखा कि परबस जीव सो बस भगवंता, ओ जीवो अनेक एक श्रीकंता। जीव परबस है और परमात्मा सो बस है, सो बस भगवंता। और जीवो अनेक एक श्रीकंता, वही एक होकर भी अनेक है सज्जनों। तो परमात्मा की जितनी लीलाएं हैं वो सब अलौकिक हैं, वो सब की सब दिव्य हैं। उनके बारे में वेद क्या कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आनंद रहित, सकल रस भोगी, सारे रसों को भोगता है, बिना वाणी के ही बहुत बड़ा वक्ता है और बड़ा जोगी है। और सुनो, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के ही वो स्पर्श करता है, बिना नेत्रों के ही वो देखता है। और ग्रहाई घ्राण बिनु बास असीसा, बिना नासिका के सभी स्वाद लेता है सज्जनों, सारी सुगंध सूंघता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़जोरी जोगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रहाई घ्राण बिन बास असीसा। तो सज्जनों, हाय सब भांति अलौकिक करनी, उसकी जो करनी है सब दिव्य है, अलौकिक है। वो जब चाहते हैं सारे संसार को अपने में समेट लेते हैं, और जब चाहते हैं सज्जनों तो प्रकट कर देते हैं। हाय सब भांति अलौकिक करनी। और उन्हीं के विषय में हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि जेहि मिगावहि वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान। जिसके बारे में वेद ऐसा कहते हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि जेहि मिगावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही दशरथ नंदन राम है। तो जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई दयाल हमलाई। तो सज्जनों, जिनकी कृपा से, जिनके भजन से हमारे मन में जितना संशय है समाप्त हो जाता है, जितना भ्रम है, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई दयाल हमलाई। हे पार्वती, वही प्रभु नारायण हैं, जय जाने जग जाय हेराई। जिनको जानने के बाद संसार तो रहता है, परंतु संसार का महत्व तो नहीं रहता। हम रहते हैं, पर हम कहाँ रहते हैं? प्रभु के चरणों में रहते हैं। शरीर से हम संसार में रहते हैं, परंतु मन से हम प्रभु नारायण के साथ रहते हैं। ये है सज्जनों। और ये सारा का सारा जगत सज्जनों भगवान की माया से निर्मित है। प्रभु ने उत्तरकांड में
काकभूषुंडी जी से कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि मम माया संभव संसारा, ये सारा का सारा जो जगत है मेरी माया से प्रकट है, इसमें अनेकों प्रकार के जीव हैं। अब सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझको प्रिय हैं और सब मेरे पैदा किए हुए हैं, परंतु सबते अधिक मनुज मोहि भाई, उसमें सबसे अधिक मुझको मनुष्य अच्छे लगे। तीन महादीज, उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी गले में वेद को धारण करने वाला सुरतिधारी, और उसमें भी वेद मार्ग पर चलने वाला, उनमें फिर ज्ञानी, ज्ञानियों में फिर विज्ञानी। तो सज्जनों, इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, और उन सब से प्रिय कौन लगा भगवान को? अपना भक्त, जिसको कह रहे हैं कि केवल मेरी गति है, उसको किसी दूसरे की आशा नहीं है। तो बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं काकभूषुंडी जी से कि बार बार मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे निरंतर भक्त प्रिय है, और बिना भक्ति के ब्रह्मा भी हो तो बेकार है सज्जनों। तो इस प्रकार से प्रभु ने उत्तरकांड में काकभूषुंडी को समझाया कि भगतहीन बिरंचिकिन हुई, वो भी मुझको प्रिय नहीं है, और जो भक्त है तो चाहे पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय। तो सज्जनों, ये भगवान ने सब कह रखा है रामचरितमानस में। भगवान विभीषण से भी यही बात कहती हैं कि सुनहु सखा निज कहाऊं सुभाऊ, हे मित्र सुनो, जान भूसुंडी शंभु गिरि जाऊ। काकभूषुंडी जी जानते हैं और गिरजा भी जानती हैं। हे मित्र, मेरा स्वभाव सुनो। भगवान का स्वभाव क्या है कि जो नर होई चराचर द्रोही, जीव यदि चर अचर सबका द्रोह करने वाला हो, परंतु यदि वो एक निर्णय ले ले कि अब मुझे प्रभु की शरण में जाना है, तो संसार से भयभीत होकर के यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको त्यागता नहीं। परंतु होना क्या चाहिए कि तजी मद मोह कपट छल नाना, छल कपट को त्याग दे। ताजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद देते ही साधु समाना, उसको साधु के समान कर देता। जननी जन करना क्या होगा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र सबके ममत्व रूपी धागे क्या करे कि जननी जनक बंधु सुत धारा, तन शरीर भवन घर, तन धन भवन सुहृद परिवार, अपना प्रिय परिवार, बस एक ही कार्य करे कि सब कर ममता ताग बटोरी, सबके ममत्व रूपी धागे का एक मोटी रस्सी बनाए, और मम पद मन ही बांध बरी डोरी, मनी मन एक मोटी रस्सी बना करके मेरे चरणों में बांध दे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, जीव को समदर्शी होना चाहिए, उसके मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। समदर्शी इच्छा कछु नाही, ना ज़्यादा हर्षित हो और ना ज़्यादा उदास हो, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। किससे भयभीत हो? यदि किसी का कुछ बिगाड़ा है तो वो तुम्हारा बिगाड़ेगा, किसी को किसी प्रकार का दुख दिया है तो वो तुमको अवश्य दुख देगा, परंतु ये तो बदला है, जो हम गलत कार्य कर आए हैं उसका फल तो भोगना पड़ेगा, परंतु उससे भगवत प्राप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जब हम प्रभु की शरण में चले जाएंगे तो फिर हम जान जाएंगे कि ये मेरी गलती का फल है। किसी ने अगर हमारा अपमान किया है या किसी ने मुझको किसी प्रकार का से दंडित किया है, दुख दिया है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो मिलता है दंड, तो हम समझ जाएंगे कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये मेरा ही किया हुआ कर्म है, जो हमने बोया हुआ है तो हम काटेंगे। तो इसे भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। जैसे भगवान की शरण में जीव जाता है उसको ज्ञान हो जाता है, उसकी दृष्टि खुल जाती है, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसको संसार में दुख मिलता है तो वो जानता है कि ये तो मेरा ही किया हुआ कर्म, ये तो मेरा ही कर्म। जैसे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को चले गए और आए सुमंत्र जी और सब बताया पूरा हाल की कैसे कैसे भगवान राम को छोड़ करके आए, तो हमारे राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए सज्जनों, और उनको याद आ गया तापस अंध कथा सुधी आई। श्रवण कुमार
अंधी अंधा की कथा समझ में आई और बड़े प्रेम से कौशल्या को सुनाया और कहने लगी, प्रिय मुझे लगता है कि अब वो जो श्राप है वो फलीभूत होने जा रहा है। तो ये सज्जनों होता है कि जब जीव को कष्ट मिलता है तो जीव समझ जाता है कि ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। तो सज्जनों, इसलिए जीव के जब नेत्र खुल जाते हैं तो उसको सारा दुख दूर हो जाता है। भाई सुख दुख तो वैसे भी हम संसार में भोग ही रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में कहते नर संसारी लगन में सुख दुख सहाय करोड़। जीव जो है संसार की लगन में अनेकों प्रकार का दुख सुख सहता है और नारायण हरि भगत में जो हो वै सो हो। भगवान की भक्ति में अगर थोड़ा बहुत त्रुटियां आती हैं, कष्ट मिलता है तो वो समझ लेना चाहिए। लोग कहते हैं जब से रामायण पढ़ना शुरू किया तब से हमारे घर में दुख ही दुख है, लड़ाई झगड़ा होगा। अरे राम राम राम, ऐसे कैसे सोच लेते हो? हाँ, माया कुछ समस्या उत्पन्न करती है तो उस माया के का दर्शन कर लो ना, क्यों डरो? काहे का भय, काहे का डर? तो सज्जनों, इसलिए डरे नहीं, भगवत भजन करें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री